अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 27 नवंबर है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर हमने सेनेटर आजम स्वाति की गिरफ्तारी के हवाले से बात करनी है, जनरल बाजवा साहब के हवाले से बात करनी है। DGISPR का आज एक बड़ा पैगाम सामने आया है, जनरल बाजवा साहब के हवाले से एक बड़ी वजाहत सामने आई है, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत की वापसी के हवाले से भी हमने बात करनी है और इमरान खान सेनेटर आजम स्वाति की गिरफ्तारी के बाद और पूरी PTI किस तरह से खुलकर मैदान में आ चुकी है और ताकतवर हलकों को एक बड़ा पैगाम दिया गया है और तबले जंग तो अब बज ही चुका है। इस हवाले से भी हमने बात करनी है। सबसे पहले सेनेटर आजम स्वाति को सब लोग जानते हैं, जो उनके साथ हुआ, पहले उनको उठाया गया, तशद्दुद किया गया, उनके बच्चों के सामने, पोतों के सामने तशद्दुद किया गया, फिर उनकी निजी वीडियो रिकॉर्ड की गई, निजी वीडियो उनके अपने बच्चों को, अपनी बेटी को सेंड की गई और उसके बाद सेनेटर आजम स्वाति एहतजाज करते रहे, नाम लेते रहे, कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, कोई इंसाफ भी नहीं मिला और उसके बाद खान को भी गोलियां लग गईं और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर सेनेटर आजम स्वाति अपने साथी सेनेटर समेत सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके मुसलसल हर रोज वो एहतजाज करते रहे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल साहब को जगाते रहे कि उठें, इंसाफ दें। नंगी वीडियोज आ रही हैं, प्राइवेट वीडियोज आ रही हैं, फिर बच्चों को सेंड की जा रही है, फिर कपड़े उतारे जा रहे हैं, उठे हमें इंसाफ दें। लेकिन इंसाफ नहीं मिला। अब कोई भी जी शऊर, यहां मैं आजम स्वाति साहब का दिफा नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी जी शऊर गैरतमंद जिसने जिंदगी में कभी गैरत का नाम भी सुना है, अब उसकी अगर निजी प्राइवेट वीडियो उसके अपने बच्चों को और बच्चों में से भी बेटी को, बेटियां सबकी सांझी होती हैं, बच्चों में से भी बेटी को वो प्राइवेट नंगी वीडियो भेजी जाए, कोई बाशऊर, जी शऊर, जिंदा गैरतमंद इंसान, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, अगर वो गैरतमंद, ताल्लुक गैरत से है, वो गैरतमंद हो, वो बर्दाश्त नहीं करता। अगर उसको इंसाफ मिल जाए तो फिर भी वो थोड़ा सा वो अपने जख्मों को फिर सी लेता है, लेकिन कसक फिर भी उसके दिमाग में, उसके दिल में रहती है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। लेकिन अगर इंसाफ मिल जाए तो फिर जख्म भर जाते हैं। अब सेनेटर आजम स्वाति को तो इंसाफ नहीं मिला, उसने तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके एहतजाज किया, जगह जगह जाके दरवाजे उसने खटखटाए, उसने नाम लिया कि फलां शख्स है इस सारी कार्रवाई में मुलव्वस, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। फिर उन्होंने कल जो रावलपिंडी लॉन्ग मार्च था, खान साहब की तकरीब थी, वो जलसा था बड़ा, उसमें खिताब किया। उन्होंने कहा कि ये जितनी भी माएँ बहनें बेटियां हैं, चाहे वो छौनियों के अंदर है, हमारी माएँ हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी वो इज्जतें हैं, लेकिन जिन लोगों ने मुझे नंगा किया है ना, उन लोगों को मैं नंगा जरूर करूंगा। और साथ ही उन्होंने कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज भी गुस्से के अंदर आके इस्तेमाल की। और फिर हकीकत TV एक YouTube चैनल है, उसने ट्विटर पर ट्वीट किया कि जनरल बाजवा जा रहे हैं, जाते जाते आप क्या कहेंगे जनरल बाजवा को। तो नीचे सेनेटर आजम स्वाति साहब ने बड़े वो भी अल्फाज यहाँ पे मैं नहीं अदा करूंगा, उन्होंने कहा कि ये जा रहा है तो ये जहन्नुम में जाए, फलां फलां, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। तो उसके बाद आज सुबह, बिल्कुल सुबह यहाँ इस्लामाबाद में ही चक शहजाद में फार्म हाउस है सेनेटर आजम स्वाति साहब का, वहाँ पे FIA की टीम ने छापा मारा और सेनेटर आजम स्वाति को इतला दिया कि उनके बेटे समेत गिरफ्तार कर लिया। फिर उनको F8 कचहरी, जो सेशन कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट है, वहाँ पे पेश किया गया और ये सारा मामला हो गया। अब इस सारे मामले में इमरान खान बहुत ही गुस्से में। खान ने कहा ये क्या हो रहा है, पहले जो सेनेटर आजम स्वाति के साथ तुम लोगों ने किया है वो क्या कम था, अभी तो वो भी जख्म नहीं भरे, ऊपर से तुमने रियासती फैशिस्ट और फैशिज्म की तुमने इंतहा की है, लिहाजा हम तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। और फिर PTI के तमाम लोग वहां पे पहुंचे, उन्होंने कहा हमें कोई गिरफ्तारियों से डर नहीं है, हमें कोई मौत का डर नहीं है। अब जो भी तुम करोगे, अब तुम जो भी कर रहे हो, इससे नफरत में इजाफा होगा और नफरत बढ़ती जा रही है, मजीद बढ़ती जा रही है। तो लिहाजा तुम नफरतें समेट रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तुमसे नहीं डरते। और फिर जनरल बाजवा साहब जा रहे हैं,
और आज 27 नवंबर, कल 28 नवंबर, यानी आज इतवार का और कल सोमवार का, मंडे का 2 दिन रह गए जनरल बाजवा के जाने में। और बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं तमाम लोग कि जनरल बाजवा कब जाएंगे। कल जो और ख़ासतौर पर मैं आपको बता दूं, पैमरा ने भी आज़म सवाती पर पाबंदी लगा दिया कि आप उनकी तकारीर नशर नहीं कर सकते। तो कल शहबाज गिल साहब ने भी खिताब किया रावलपिंडी में, तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ आपकी वर्दी उतरने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद जैसे आपने हमारे कपड़े उतारे हम आपके कपड़े उतारेंगे। ये आज़म सवाती साहब ने कहा था और शहबाज गिल साहब ने कहा था कि हम आपकी वर्दी उतरने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम आपसे डरते तो नहीं हैं लेकिन आपकी वर्दी का एहतराम करते हैं कि आपने जो वर्दी पहनी हुई है। तो जब आपकी वर्दी उतरेगी तो बड़ी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है कि जनरल बाजवा साहब की वर्दी उतरे, तो उसके बाद उनको तनकीद का निशाना बनाया जाए, क्योंकि वर्दी के अंदर होते हुए वो जिस अदारे की उन्होंने वर्दी पहनी हुई है, फिर अदारा उन्हें ओन करता है, तो इसलिए हम वो नहीं कर सकते। तो ये मामलात हैं। फिर कल इमरान खान ने कहा कि वो जिसने अपने असासों के अंदर बेशुमार इजाफा किया, जिसने अपने असासे बढ़ा लिए, तारीख उसे भी देख रही है कि किस तरह उसने आइन को अपने पैरों के नीचे रोंदा। यानी जनरल बाजवा की तरफ इशारा था खान साहब का सादा लफ्जों के अंदर, और फिर उन्होंने इशारों कनायों में जनरल बाजवा ने जो अलविदाई तकरीर की थी उसका खुलकर जवाब दिया खान साहब ने कल। तो लिहाजा अब जनाब DGISPR मेजर जनरल, बल्कि आप तो लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उनकी जानब से आज वजाहत आ गई और बड़ी फौरी तौर पे, बल्कि फौरी तौर पे नहीं, आज तकरीबन एक हफ्ते के बाद आज वजाहत आई है जनरल बाजवा साहब के वसासों वाला जो मामला है। अब जाहिर है जनरल बाजवा साहब जा रहे हैं ना, जो मैंने कहा कि जाते जाते भी ये सारे वो सरप्राइज दे रहे हैं, एक नई जंग छेड़ के जा रहे हैं, जाते जाते भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जाते जाते भी नफरतें कम नहीं हो रही बल्कि नफरतें बढ़ ही रही हैं। तो जनरल बाजवा साहब को एक कसक तो है ना कि मैं जा रहा हूं और पीछे से ये असासों वाला मामला और ये सारा जो है एक जाहिर प्रेशर है। तो उस पर DGISPR ने कहा कि ये सारे असासे जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के वो डिक्लेयर्ड हैं, उनकी फैमिली के डिक्लेयर्ड हैं, और कोई भी चाहे आर्मी चीफ हो कोई भी हो उसकी उसके जो है वो टैक्स देता है और वो कानून से बालातर नहीं है, आइन से बालातर नहीं है। तो उन्होंने कहा एक खास ग्रुप ने उनके समधी यानी साबर हमीद मिट्ठू साहब, उनके जो समधी है बाजवा साहब के, और उनकी बेटी मानूर साबर साद सदीक बाजवा साहब की एहलिया, तो उनके जो असासे थे बड़ी चालाकी से जनरल बाजवा साहब के साथ मंसूब किए। उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब के पास तो कोई असासों में इजाफा नहीं हुआ, ये उनके जो रिश्तेदार हैं, जो समधी हैं, उनके असासों को जनरल बाजवा के असासों के साथ मिला के पेश करने की कोशिश की। तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और उनको शट अप कॉल भी देते हैं और हम वजाहत भी करते चले कि जनरल बाजवा ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये शर्मनाक इल्ज़ामात हैं। वो जो उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी है, ये जानबूझ के बड़ी चालाकी के साथ बदनीयती करके 2 नंबरी करके जनरल बाजवा साहब के साथ ये मना लगा रहे हैं। तो ये आज बड़े एक हफ्ते के बाद DGISPR की जानिब से वजाहत भी आ गई। अब जनाब कल इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया रात को कि हम असम्बलियों से निकल रहे हैं और कुल तकरीबन पाकिस्तान में जो सीटें हैं मुख्तलिफ असम्बलियों की, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, वो है 859 ये हैं, और PTI के पास कुछ 550 से ज़्यादा सीटें हैं मजमूई तौर पर। अब PTI अगर तमाम से रिजाइन कर देती है तो अब आपको एक किस्म का, अगर आप कराते भी हैं तो आपको दोबारा जनरल इलेक्शन करवाना होगा 3 महीनों के बाद, यानी आपको इतने हल्कों में इलेक्शन तो नहीं करवा सकते। तो लिहाजा आप PTI ने वो कर दिया ऐलान, और इससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी बारहा ये कह चुकी है कि ये लोग पंजाब और KP के असम्बली को डिसॉल्व करें, हम कौमी असम्बली को डिसॉल्व कर देंगे। अब वो अपनी बात से पीछे भाग रहे हैं। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग की पंजाब के अंदर वापसी हो, और राना सनाउल्ला ने कह भी दिया कि अगर ये असम्बली तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम फौरी तौर पे अदम एतमाद जमा करवा देंगे, और फिर जो वजीर आला परवेज लाई हैं वो असम्बली तोड़ नहीं सकेंगे। लिहाजा हम, और इसके अलावा वो कहते हैं पंजाब के अंदर हुकूमत बनाने के लिए हमारे पास नंबर पूरे हैं। ये नून लीग की जानब से कहना है कि हम हुकूमत बनाएंगे, हाँ हमारी वापसी होगी हुकूमत में नून लीग की, और फिर हम नवाज शरीफ को लेके आएंगे लाहौर, उनका इस्तकबाल किया जाएगा, और उसके बाद पंजाब के अंदर दोबारा से हमजा शहबाज वजीर आला बनेंगे। ये ख्वाब देखा जा रहा है। लेकिन मुख्तसर ये कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नफरत बढ़ चुकी है, हो नहीं चुकी, बढ़ रही है, मजीद बढ़ रही है। लोगों के दिलों में एक जो है ना वो बेचैनी है, और उसके बाद इमरान खान का इतना अवामी सपोर्ट होना, मुल्क का माशी तौर पर दिवालिया होना,
ये सारी जो गिरफ्तारियां, नफरत, ये 2 नंबरी, ये जो पिछले 7-8 महीनों में मुल्क का दिवालिया निकला है, एक ही हल है। अगर ये खेल खेला गया ना कि पीटीआई की हुकूमत जा रही है, नून लीग दोबारा हुकूमत संभाल रही है, अभी भी तमाशा ना खत्म किया गया तो फिर तबाही के अलावा और मुल्क टूटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, बल्कि दिवालिया हो जाएगा मुल्क। तो अब नए हमारे जो चीफ साहब आए हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, ये उनका हक बनता है कि वो अदारे से बेशुमार गलतियां हुई हैं, जो अदारे ने सियासत के अंदर इंटरफेयर किया है, जो गैर आईनी काम किए हैं, उनका अजाला करें, अदारे की इमेज बिल्डिंग के लिए काम करें और मुल्क को एक इलेक्शन की तरफ फौरी तौर पे लेकर जाएं। ये ड्रामा, ये तमाशा मुल्क मजीद अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया अफोर्ड कर सकता है। किसी की नंगी वीडियोस बनाई जाए, किसी को उठाया जाए, सारे ये ड्रामे किए जाएं, ये किसी से कोई तवक्को कर रहा है ना, ये करनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।